कहते हैं कि कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है, और ये बात तो आपके जैसे मेहनती किसान अच्छी तरह से जानते ही हैं। केले की खेती से बेहतरीन, एकदम बेस्ट क्वालिटी का फ्रूट पाने के लिए आप महीनों महीनों मेहनत करते हैं, और फिर आता है समय हार्वेस्टिंग यानी कटाई का। जब केले हैं सबसे गुणवत्तापूर्ण, साफ सुथरे और बेदाग, न करना इस समय थोड़ी सी चूक, न लगने देना दाग। आप तो जानते ही हैं कि हर बंच के विकास का समय एक जैसा नहीं होता, तो फिर हार्वेस्टिंग करने का क्या है सही समय? कैसे पता लगेगा कौन सा केला तैयार है यानी मैच्योर है? केले की मैच्योरिटी निर्भर करती है दो बातों पर, खेत से मार्केट की दूरी और ट्रांसपोर्ट के समय जो तापमान है उस पर। अगर मार्केट बहुत ज्यादा दूर है तो केला लगभग 75% मैच्योर होने पर हार्वेस्ट किया जाता है। इस समय केला पतला, हल्का और लंबे समय तक हरा रहता है। और अगर मार्केट पास हो तो हार्वेस्टिंग देर से की जाती है, ताकि पौधे पर ही केला ज्यादा चौड़ा और पका हो जाए, हरा कम समय तक रहे। अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान तापमान 13.5 डिग्री जितना ठंडा बना रहे तो केला लंबे समय तक हरा और पीला रहता है, यानी लंबी दूरी पर ले जाया जा सकता है। अब मैच्योरिटी की पहचान कैसे बताएं? इसके दो आधार हैं, केले की उम्र और केले की चौड़ाई। केले की उम्र जानने के लिए तो आपने पहले से ही निशानी लगा रखी है। याद है ना, फ्रूट केयर करते समय बैगिंग के दौरान इस्तेमाल की गई रंगीन पट्टी या रस्सी? जी हाँ, वही रिबन। आमतौर पर केले की फसल 13 से 14 महीनों में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, यानी बैगिंग करने से लगभग 10 से 12 हफ्ते बाद। इसीलिए हफ्ते की गिनती पहचानने में तो रिबन का रंग मदद करता है। यही है केले की उम्र। लेकिन केवल उम्र पहचानना काफी नहीं है, सही मैच्योरिटी जानने में मदद करेगी केले की चौड़ाई, कैलिपर नाम के औजार से। नीचे से दूसरे हैंड के बीच वाली फिंगर की चौड़ाई आपको बंच की मैच्योरिटी का सही अंदाजा देगी। आप सोचेंगे क्या है सही चौड़ाई? ये निर्भर करता है मार्केट पर। अक्सर मांग होती है 35 मिलीमीटर चौड़े केले की, जिसे ग्रेड 44 कहा जाता है। अब ये नहीं सोचिए कि जितनी ज्यादा चौड़ाई उतना बेहतर केला। अरे अभी ट्रांसपोर्ट भी तो करना है। ज्यादा पका केला जल्दी खराब हो सकता है। तो समझा आपने, सही हार्वेस्टिंग के समय का आधार न जल्दी और न ही देरी से। अब हार्वेस्टिंग का सही तरीका भी जान लें। हार्वेस्टिंग शुरू करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लें और नाखून छोटे ही रखें। साथ ही लीजिए एक डी-लीफिंग टूल। इसमें होगा 2 मीटर लंबे डंडे पर बंधा एक तेज धार वाला चाकू। अब बंच के आसपास की उन पत्तियों को काट दें जो कटाई में बाधा डाल सकती हैं। ध्यान रहे, इससे निकला लेटेक्स बंच पर न गिरे। इसके बाद पौधे के स्यूडोस्टेम यानी तने पर एक कम गहरा बी या एक्स के आकार में चाकू से निशान लगाएं। इससे बंच नीचे की तरफ धीरे से झुकने लगेगा। अब जो पत्तियां या दूसरे पौधे बंच को छू रहे हों उन्हें भी काट दें और फिर सावधानी से दूसरा व्यक्ति बंच को पकड़ ले, इस तरह ताकि बंच जमीन पर छुए नहीं। पकड़ने के लिए अपने कंधे पर एक मुलायम सतह वाला गद्दे या फोम का बना शोल्डर पैड रखना बेहतर है। याद है ना, आपको बंच पर दाग या निशान लगने से बचाना है। चाकू चलाते समय विशेष ध्यान रखिए, सिर्फ बंच और अनावश्यक पत्तियों की ही कटाई करें। आसपास लगे बंच, पौधे के बाकी हिस्से या रस्सियों पर चाकू न चले। आखिर सहारे के लिए पौधे एक दूसरे से भी तो बांधे जाते हैं। ये हुआ हार्वेस्टिंग का सही समय और सावधानी भरा तरीका। तो करिए ध्यान से हार्वेस्टिंग और पाइए बेस्ट क्वालिटी बनाना। सही तैयारी, बेहतर क्वालिटी।